चलो भाई, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशंस देखा था ना। अब ट्रू सॉल्यूशन में मैंने एक चीज बताया था तुम्हें कि भाई ये मेरा वाटर है, ये मेरा क्या है भाई, वाटर है, और वाटर के अंदर मैंने डाला था NaCl। क्या डाला? NaCl। अच्छा सुन, NaCl डालने से पूरा के पूरा NaCl सोल्यूबल हो गया, मतलब नमक घुल गया, तभी तो हम ट्रू सॉल्यूशन बोले थे। मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था सॉल्यूट पार्टिकल का। बात समझ में आया? तो भाई जब हमारा ट्रू सॉल्यूशन बनता है तो एक टर्म डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जैसे आगे पढ़ोगे W/V, V/V, है ना, W/W, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो टर्म है ना, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन हुए भाई? भाई सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि भाई यदि तुमने नमक नहीं डाला तो क्या है, सॉल्यूशन बनेगा क्या? नहीं। तो भाई जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है वो क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूट का हम क्या लिख सकते हैं? मास लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, यस और नो? भाई सॉल्यूशन का क्या लिख सकते हैं? मास लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं, या वॉल्यूम लिख सकते हैं, यस और नो? अब भाई सबसे जो पहला अपना कंसंट्रेशन टर्म है जो है परसेंटेज V/V, है ना। पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज V/V, है ना। तो जो ऊपर वाला टर्म किसके रेस्पेक्ट में है? सॉल्यूट के लिए डिफाइन हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ? सॉल्यूशन के लिए, है ना भाई। ऊपर वाला किसके लिए भाई? सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। व्हाट इज मीन बाय दिस? इसको हम ये बोलेंगे VmL ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यदि मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें VmL सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। जैसे तुम सोचो, यदि आपको दिया गया कि 30% V/V, इसका मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम of solute is present in 100 ग्राम of solute। भाई साहब 30 ml, 30 ml of solute is present। 30 ml, क्योंकि वॉल्यूम है ml, तो 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution in 100 ml solution, 100 ml सॉल्यूशन। भाई तुम सोचो, यदि तुम इसको लीटर में लेते तो नीचे वाला भी क्या हो जाता? लीटर में होता। जैसे इसको हम ये भी तो लिख सकते थे कि 30 लीटर सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर सॉल्यूशन। भाई 100 लीटर सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होता। बात भाई ये लीटर में, यदि हमने ml में लिया तो ये ml में हुआ, ये लीटर में लेते तो ये लीटर में होता। तो भाई यदि मैं बात करूं कि यदि सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 30 ml है। बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ml। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ml है भाई? बोलो 100 ml। तो तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 70 ml। बोलो हाँ या ना? भाई 70 ml होगा क्या? पक्का? तो मैं तुमसे एक छोटा सा और चीज़ पूछूं, एग्जाम्पल नंबर 2। भाई कृष्णा तू बताना 20% V/V का मतलब क्या होगा? फटाफट। 20% V/V मतलब 20% ml of solute present। 20 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। हाँ भाई तू बता नितिन झा। 45% V/V का मतलब क्या होगा? 45% solute present in 45 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया भाई? दोनों के यूनिट ml में होगा, लीटर में लोगे तो लीटर होगा। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला अपन लिख लेंगे, है ना? नोट डाउन तो साथ साथ कर रहे हो, है ना? अब इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख देंगे कि परसेंटेज V बाई V इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज V बाई V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात सबको समझ में है? पक्का ना? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या? पक्का ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि 30 ml इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ 45 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज V बाई V ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? आपको बोला है ना कि अपने पास क्या है? 45 ml वाटर है, ठीक है भाई? और उसमें एथेनॉल कितना डाला है? 30 ml। तो तुम सोचो 30 ml जो एथेनॉल है, 30 ml जो एथेनॉल है, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और ये मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। 40% आंसर। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब है, 40% आंसर होगा। बिल्कुल तूने सही कैलकुलेट किया, बहुत अच्छा लक्की, बहुत अच्छा। चल भाई, तो अपन ने क्या किया कि ये तो सॉल्यूट हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट हो गया, है ना? तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सर 45 प्लस 35, 45 प्लस 35 कितना? 75 ml हुआ क्या? बोलो हाँ या ना? अब हमारे पास परसेंटेज V बाई V का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज V बाई V क्या? हाँ अच्छा 30 होगा, सॉरी, हाँ 45। तो अब अपना परसेंटेज V बाई V, वे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? 30 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 75 इंटू 100, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 10, और आंसर क्या हो जाएगा? 40%। क्या बात समझ में आ गया? पक्का ना? सबको कहीं दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन? पक्का ना? हाँ भाई दिव्यांश तू सही है ना? लिख लिया ना? चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्राई करो एक बार। बोला है कि हाउ मैनी ml ऑफ एथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 80%, है ना? इस क्वेश्चन 80%, और देखता हूँ क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। 80% V बाई V ऑफ सॉल्वेंट, 80% V बाई V ऑफ सॉल्वेंट। ट्राई करो एक बार कि कितना ml ऐड कर दें, कितना ml ऐड कर दें 250 ml ऑफ वाटर में, ताकि सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% V बाई V ऑफ सॉल्वेंट हो जाए। आपको V बाई V गिवन है, आप मान लो ये ऐसे कैलकुलेट करो कि आपके पास क्या है? 250 ml क्या है? वाटर है, और मैं मान लेता हूं कि V ml एथेनॉल को ऐड करूंगा। कितना भाई? V ml। तो तुम सोचो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कितना होगा? बोलो। V ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? बोलो सर 250 प्लस V ml। तो फॉर्मूला लगा दोगे क्या? बोलो पक्का ना? अब बहुत सारे बच्चा ऐसा करेगा, 80 इक्वल टू V अपॉन 250 प्लस V इंटू 100, यही करोगे क्या? भाई ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों भाई? सर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में झटका मारा है, 80% V बाई V ऑफ सॉल्वेंट बोला है, जबकि कंसंट्रेशन टर्म अपन कैसे डिफाइन किए थे? सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में।
तो सर 80% V/V सॉल्वेंट है, तो कितना होगा 20% V/V सॉल्यूट होगा। क्या बात समझ में आया? तो हम इसको क्या करेंगे 20 कर देंगे, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन सब सेम रहेगा, और इसको कर दोगे तो भी कैलकुलेट करोगे तो 62.5 ml हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो क्या V/V समझ में आ गया? अच्छा, रियल लाइफ में देखना ना, आप जाओगे सैनिटाइजर खरीदने तो सैनिटाइजर पे लिखा होता है कि 42.5% V/V इथेनॉल। आप रिलायंस पॉइंट में जाना, आप खरीद के देखना, चाहे खरीदना नहीं देख के आना। तो हम जितने ये टर्म पढ़ रहे हैं ना, आगे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो या जो सिरप बन रहे हैं या टैबलेट्स होते हैं, एज ए केमिकल इंजीनियरिंग, यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें तो सब पे ये टर्म लिखा मिलेगा। बात समझ में आएगा? कोई पे कुछ लिखा होगा, कोई पे मोलारिटी M लिखा होगा, कोई पे नॉर्मेलिटी N लिखा होगा, बट ये तुम्हें मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो, है ना। नेक्स्ट टर्म अपने पास आता है परसेंटेज W/V। भाई परसेंटेज W/V, अच्छा इसको डिफाइन कैसे करोगे बताओ? भाई सिंपल सी बात है, ऊपर वाला किसके लिए हुआ था? ग्राम ग्राम सॉल्यूट के लिए। एक किस में होगा? ग्राम। और ये अपना किसके लिए डिफाइन था? सॉल्यूशन। एक किस में होगा? ml में। अच्छा तुम सोचो, उसको kg में लोगे तो इसमें लीटर में ले लेना, है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ कृष्णा, कंफ्यूजन नहीं होना भाई, कंफ्यूज मत होना यार। भाई W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या भाई? 100 ml सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया? जैसे तुमसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 30% W/V, इसका मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ नितिन जी। भाई 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट of present in 100 ml। पक्का ना? पक्का ना? भाई केसर वानी ये बता तू 40% W/V का मतलब क्या होगा? जल्दी। बिल्कुल सही बात है यार, 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या बात सही है? नहीं पक्का ना? तो एक काम करो, क्वेश्चन एक देता हूं, करके दिखाओ। तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया, देन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो उसका 70 आ गया, आया ना भाई? देख लो 70 ग्राम आया हो। भाई साहब गलत है, घोर बेइज्जती हुआ, शर्माने की बात नहीं है। देख लो कोई दिक्कत नहीं। भाई 30 ग्राम सॉल्यूट, या हम सॉल्यूट के जगह पे यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई सिंपल सी एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये ग्राम में है और ये ml में है, तो क्या तूने माइनस क्यों किया? ये गलत, सेम यूनिट होना चाहिए यदि तुम्हें करना है तो। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आया मजा? लिखो, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि तुम्हें दे देता पार्ट 2 मैं बोलूं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करके दिखाओ इज 1.2 ग्राम पर ml, बोलो तो क्या होगा? बोलो तो सर, डेंसिटी पता है, मास बाई वॉल्यूम, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। 12 कैसे होगा यार? 1.2 वॉल्यूम 100 दिया ना, तो 120 ग्राम होगा, तो 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। 30 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ? 25। अरे
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भाई 90 होगा ना, 120 माइनस 30 90। अच्छा तुम क्या निकाल दिया था? अरे मोलारिटी हो तो आगे पढ़ने हैं। चलो बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया भाई। तो चलो एक और क्वेश्चंस करोगे क्या? बोलो करके दिखाओ। चलो यार लंच ब्रेक हो गया तो इतना ही रहने देते हैं।